नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। हमारा नाम है रोहित वर्मा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और युवा दिवस के रूप में सभी लोग मनाते हैं। प्रभात खबर की तरफ से भी आज प्रभात खबर ऑफिस में कुछ युवाओं को बुलाया गया था कि कैसे इस बार युवा दिवस बिहार के युवा मनाने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं और कैसे चेंजिंग लाया जा सकता है समाज में। देखिए, सबसे जरूरी है किसी भी समाज का बदलाव तभी संभव है जब युवा जागरूक हो। हमारा देश युवाओं का देश कहलाता है, लेकिन कहीं न कहीं युवा अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का थॉट है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। लेकिन कहीं न कहीं आज के युवा उठते हैं, जागते हैं और मोबाइल लेकर के 2 GB का डाटा खत्म करके फिर सो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। वो अपने लक्ष्य, उसको पता ही नहीं है कि उसका लक्ष्य क्या है। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ ही नहीं पाते हैं और लक्ष्य क्या है उनको पता ही नहीं, तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्दी इंडिया बनाने की। मैं अरविंद कुमार हूँ, डिप्लोमा फार्मासिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ, पटना, यूँ कह लें कि पटना गंदगियों के अंबार पे बसा हुआ है और ये गंदगी का अंबार तभी खत्म होगा जब यहाँ के युवा इसमें भागीदारी लेंगे। युवा भागीदारी लेंगे तभी ये स्वच्छता, जब स्वच्छ बिहार रहेगा, स्वच्छ पटना रहेगा, तभी स्वस्थ रहेगा। जब युवा स्वस्थ रहेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए आज देखते हैं पटना के कंकड़बाग जैसे पॉश इलाका में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, अधिकांशतः युवा जो अन्य जिला से आकर के पढ़ाई करते हैं हमारे पटना में अधिकांशतः युवा इस रोग का ग्रसित हो जाते हैं। ये सब गंदगी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। तो गंदगी को हम लोगों को मिटाना है और स्वच्छ बिहार का निर्माण करना है। इसके लिए युवाओं को आगे आकर के इसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी, तभी स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का परिकल्पना सिद्ध साबित होगा। इन्होंने तो अपना संकल्प बता दिया। इस बार साल 2025 में युवा दिवस कैसे मनाना, आपका संकल्प? देखिए, हम सबका संकल्प होना चाहिए कि बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पर्यावरण और बेहतर शिक्षा पर किस तरह से सरकार के द्वारा जो योजनाएं आ रही है, उस योजनाओं को किस तरह से इम्प्लीमेंट करने में अपना सहयोग दे सकें। सरकार जल जीवन हरियाली की बात करती है, हम लोगों को भी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। युवा दिवस हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग मनाते हैं और हम लोगों को उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने क्षेत्र में, अपने आसपास में, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कित संकल्पित हो करके अपने लक्ष्य को निशाना बना करके कि हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर काम करना है तो उस पर काम करें, बेहतर स्वच्छता के क्षेत्र में अगर काम करना है तो करें और सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वच्छता आजकल इतना ज़रूरी है। सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन उस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्वच्छता निरीक्षक नहीं है। पूरे राज्य के 90% से ज़्यादा पोस्ट खाली है। नगर निगम, पटना नगर निगम में तो 98% पोस्ट खाली है। तो सरकार को इस पर चाहिए कि उस ट्रेंड वर्कर्स, जो सरकार भी अपने संस्थानों में पढ़ाई करवाती है, तो उस पर बहाली हो और इसके साथ साथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो अक्सर होता रहता है, तो उस पर भी हम लोग युवाओं को जागरूक होकर के इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और सड़क के किनारे जो तमाम ट्रॉमा सेंटर खुले हैं, जिस क्षेत्र में भी युवा हैं वो अपने आसपास के अस्पतालों को देखें, वहाँ की स्थितियों को देखें और उस पर आवाज़ उठाएं। चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या बड़े राजनेता हो, उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि 99% पोस्ट जो है सो ट्रॉमा सेंटरों में खाली है। चाहे वो फार्मासिस्ट हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, OT टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो या डॉक्टर्स हो या नर्सिंग स्टाफ हो, उन पदों पर इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे कि उन हादसाओं में शिकार होने वाले लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए बचा जाना चाहिए। क्योंकि ट्रॉमा जब भी होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो उसको 4 घंटे के अंदर उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो आदमी बचाया जा सकता है। क्योंकि अब अगर कोई एक्सीडेंट होता है मधुबनी में, उसको पटना एम्स या PMCH लाने में ही 5 से 7 घंटे लग जाते हैं। 5 घंटे तो ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना, जी, स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सुधारना है और स्वच्छता को भी जो है ना सो बेहतर बनाने के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर, तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। धन्यवाद। यूथ होने के नाते क्या संकल्प इस बार? देखिए, यूथ होने के नाते और खास करके आप लोग की कृपा से मैं उसका नेता भी रहा हूँ, उसकी पीड़ा को मैं समझता हूँ। आजकल हमारे यहाँ सिर्फ यूथ कहे जाते हैं,
बसों झंडे ढोने वाले, भीड़ जमा करने वाले। पढ़ाई से कोई मतलब अब नहीं रहा है, क्योंकि आदमी को सबसे पहले आज के आर्थिक युग में सबसे पहले पैसा कमाना होता है। आज जो दयनीय स्थिति युवाओं की है कि पहले जैसे ना तो लोगों को सही मार्गदर्शन मिल पाता है, ना तो सही शिक्षक मिल पाते हैं, और ना तो कोई मोटिवेशन देने वाला कोई व्यक्ति मिल पाता है। शिक्षक भी आजकल बिजनेस के तौर पर उतर गए हैं, और लोगों में इतनी पीड़ाएं आ गई है छात्रों में कि वो कुछ आगे कर नहीं पाते हैं। तो पूरे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाली देश में जो बड़े बड़े लोग, वो लोग बोलते हैं जो अब युवा रहे नहीं और युवा की बात करते हैं, उसकी पीड़ा को नहीं समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दुखद है, और युवा सिर्फ एक वोट बैंक के रह गया है, भीड़ बढ़ाने का एक जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले रह गए हैं, लेकिन उसे कोई आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि सब लोग अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। और गरीब किसान के बच्चे जो हैं दिन भर वही जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो मजदूरी की तरह भटक रहे हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की चीज़ों को अपने आप में आत्मसात करे, साथ में अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ाए, आत्मविश्वास पैदा करे, और 80 से अपने बल पे ही युवा अपने बल को इतनी ताकतवर होता है कि वो अपने बल पर सब कुछ कर सकता है। तो मुझे लगता है कि युवा को पहले अपने आत्मविश्वास, अपने स्वाभिमान को जिंदा करना होगा, तभी वो कुछ कर सकता है। नहीं तो दूसरे का पिछलग्गू और झंडा ढोने से जो युवा तो हैं, लेकिन वो किसी राष्ट्र के लिए कुछ अच्छे नहीं कर सकते हैं। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ होता है कि हम किसी को दोष मरना बंद करें कि फलना कर देगा, फलना कर देगा। पहले खुद में आत्मसात करनी चाहिए। उसका डायग्राम देखिए, उसको सही बचपन से ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ में है कि शहर को जब बसे तो उसकी पहले से ही पूरा फुटप्रिंट तैयार करनी चाहिए, है ना, कि दो कट्ठा खेत ले लिया तो वहाँ जहाँ पर पाए वहीं घर बना लिया। उसका सरकार की तरफ से रूल रेगुलेशन जारी होनी चाहिए, उसके मैप तैयार होने चाहिए, तभी ये संभव है। नहीं तो कीड़े और मकोड़े के लिए सब जगह झोपड़ी, अब महल बना लीजिएगा, उसके बाद कहिएगा रोड नहीं गया, फलना नहीं गया। तो ये सिस्टम से शहर नहीं बनती है। शहर के लिए अच्छे जो इसमें एक्सपर्ट हो उसकी सही जानकारी लेनी चाहिए, और अच्छे प्रशिक्षण के कारण मिलेगा तभी हम इसमें सहयोग कर सकते हैं। अन्यथा ये सिर्फ झूठ है, लोगों को दिखावा है, भ्रम पैदा करने वाला है। जब तक हम अच्छे यातायात या सुंदर शहर को बनाने के लिए हम अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम सिर्फ एक कल्पना ही कर सकते हैं, बेहतर विकल्प तैयार नहीं कर सकते। चलिए, तो प्रभात खबर के इस खास कार्यक्रम में बिहार के युवा मौजूद थे। 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाना है, और क्या संकल्प इस बार होगा, किस तरीके से पटना शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है, उनकी राय जानने के लिए यहाँ पर हमारे साथ बिहार के युवा मौजूद थे। प्रभात खबर के लिए पटना से रोहित वर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।